consider the viewer by watching the video of the channel legal and accept the affirmed understood each and every terms and conditions specified before such content. Legally, all content used follow the risks of fair use, but any content owner who would like to do this, we will not hesitate to remove the video use such content. It is not our intention in any way to further content. If you have to provide our edited video, please let us know. We would like to write you. Visit this email. Contact us at completelegal.ga information provided by creators of social media platforms for general informational and educational purposes only. All information on the channel Complete Legal is provided in good faith. However, creators may wear representation or warranty of any kind expressed or implied regarding accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of any information on the channel. Under no circumstance shall creators have any liability to any loss of damage of any kind incurred as a result of the use of the channel Complete Legal or reliance on any information provided on this channel. Your use of this channel and reliance on any information on this channel is solely at your own risk. For detailed disclaimer, please visit https://www.freerockets. Hello guys, welcome back to our YouTube channel Complete Goal. We believe in completing your goal. So guys, I hope you are doing absolutely fine. तो काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी जो मेरे जूनियर्स हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड, बिकॉज आप लोगों के जो क्लासेस हैं वो सब ऑनलाइन हो रही है। आप लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं मिला अपने सीनियर से इंटरेक्ट करने का, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यूज में क्या होता है और क्या मतलब क्वेश्चंस होते हैं, किन के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो आई थॉट कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि इंटरव्यूज कैसे, मतलब आपको क्या क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो गाइज अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है निखिल ठाकुर एंड आई एम ग्रेजुएटेड, लाइक आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर 2020, not last year actually, 2 years have passed, 2021 2022 has started. So I graduated in 2020 and like I started working as a management trainee with Fortune Park Hotels Limited, which is a subsidiary of ITC brand, ITC Hotels. So guys, currently I'm working as a management trainee with the Fortune Park Hotels Limited, which is a part of ITC group of hotels. तो गाइज अभी बेसिकली जो मतलब पहली बात तो ये है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो गाइज, तो आपको सबसे पहले तो ये काम जरूर करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो आप लोगों के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर करनी है। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने आया हूँ आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप लोग अभी मतलब इंडस्ट्री में जाने वाले हो, आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब करने जाओगे तो आप लोगों को मतलब जो भी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं रिगार्डिंग इंटरव्यूज में, काफ़ी बच्चे मतलब कहते हैं कि उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, पता नहीं हम तो अच्छे से करके आते हैं बट स्टिल हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, और उन क्वेश्चंस की अगर आप प्रिपरेशन टाइमली कर लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली मैं उन क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तभी हम आप लोगों के लिए मन करता है कि वीडियो और ज़्यादा ज़्यादा लेके आए। ठीक है गाइज, बाकी IHM नोट्स साइट पे आप हमारा चैनल, हमारा IHM नोट्स साइट के साथ टाई अप भी है, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो हमारे चैनल का जो भी डिस्क्रिप्शन एंड ऑल है। तो गाइज मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड बेसिकली इन इंटरव्यूज, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको मतलब प्रिपरेशन किस तरीके से अपनी करनी चाहिए। तो गाइज जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे पहली बात होता है, मतलब होता ही होता है क्वेश्चन जो हर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और ही मे आस्क टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अब ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, जो कि लाइटली लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपका रेपो बिल्ड करने की हेल्प करता है। बेसिकली ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लोग सिंपल समझ के उसको उस टेक्निकलिटी के साथ डील नहीं करते हैं, और इस चक्कर में उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। अब गाइज इसमें क्या है, जब भी इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दे रहे हो तो फर्स्ट जो मिस्टेक है, मैंने कई बार देखा है बच्चे जो है आई एम बोलते हैं। आई एम, फॉर एग्जाम्पल आई एम निखिल ठाकुर और माई सेल्फ निखिल ठाकुर, राइट। अब ये माई सेल्फ निखिल ठाकुर, आई एम निखिल ठाकुर, दिस डजन लुक प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहीं पे आपका इंप्रेशन जो है वो डाउन हो जाता है बेसिकली। अगर आप ये बोलते हो आई एम निखिल ठाकुर, माई सेल्फ निखिल ठाकुर, दिस इज रॉन्ग, डोंट से लाइक दैट, यू हैव टू से माई नेम, माई नेम इज निखिल ठाकुर, okay, first of all your name. So I will write some important point. First is name, second your place, where you live, right? So like for example my name is Nikhil Thakur and I am from Himachal Pradesh, right? Or maybe if you want to be very specific, I am from district Mandi, Himachal Pradesh. Or if you want to beautify your place, you can add tagline as well, like for example my name is Nikhil Thakur and I am from the place which is called like land of gods. I am from the place called land of gods, which is Himachal Pradesh, right? So basically आप लोग
बेसिकली अपने प्लेस को भी ब्यूटीफाई करते हो, जो कि एक इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके उसके ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है दैट इज योर, इतना बोलने के बाद आपको अपने फैमिली के ऊपर आना है। फैमिली बैकग्राउंड यू हैव टू गिव। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, यू हैव टू जस्ट टेल हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव इन द फैमिली, how many members you have in family, right? But just in that is enough, not more than that. Nothing is more required, right? You have to tell, just for example, I have three family members, which includes my parents, me. I am a single child, right? So this is the complete information about your family. After that, you have to come into your educational background. Now when I talk about educational background, you have to tell about your education from the starting, like you did your schooling from. So I did my schooling from DAV, like whichever place you did, like for example, DAV Parvanu, maybe, or anything, DPS, Panchkula, anything. So in which stream you did, you can mention that. If your score is above 75%, if your score was above 75%, mention that. If it is not, then don't mention. Okay. If your score was above 75%, you can mention. However, stream you should mention. Stream you should mention. Okay. That is important. Stream you can mention. Next is educational background के बाद अब आपको basically इसके बाद आपको जो आना है, अब आप ये एजुकेशन बैकग्राउंड में जब आप करते हो तो आपको अपने करंट एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस करना है. When I talk about current education, so current education में you can say uh, currently I am pursuing my BSc in hospitality and hotel administration from AIHM Chandigarh, or wherever you are doing your like degree, you have to add that place, right? And one of the reputed colleges means you can beautify your college as well, like that. So for example, currently I am pursuing my BSc in hospitality and hotel administration from AIHM Chandigarh, which is one of the prestigious colleges in India, right? Like you can say like that, you can beautify your college as well, right? Next is, सो करंट एजुकेशन भी आपको बतानी है कि आप क्या कर रहे हो. उसके बाद आपको अपने स्किल्स के ऊपर आना है. अब स्किल्स में जो मैं आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्किल्स में मैंने मोस्टली देखा है लोग जो है वर्ड यूज करते हैं ऑनेस्ट. डोंट यूज वर्ड ऑनेस्ट. डोंट नेवर यूज वर्ड ऑनेस्ट. ऑनेस्ट लाइक आई एम ऑनेस्ट, hard working, all these are not actually skills. Basically these are not your strength. So when I talk about skills and strengths, you have to tell about your strengths basically. So you can search over the internet. A lot of skills and strengths are there, like interpersonal skill, communication skills, like a lot of things are there, like time management skills. So these are the skills which an interviewer is looking into yourself, right? So basically you have to look into those skills. Come out of these, like honest, hardworking. These are very old things, right? Nobody is interested in listening that, because ये तो normal हर बंदा बोलता है, ठीक है? तो skills and strengths आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो. बेसिकली कौन कौन सी हो सकती हैं जो आप यूज कर सकते हो. तो बेसिकली मैंने आपको दो तीन तो बताई दी: टाइम मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. और भी चीजें हैं जो आप नेट पे देख सकते हो. और जैसे लाइक कुछ लोग पंक्चुअल होते हैं. पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल्स और स्ट्रेंथ्स, बट वी कैन से, राइट? तो बेसिकली ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है. और ग्रूमिंग भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, स्किल है बेसिकली. ग्रूमिंग इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सो आई एम अ वेल ग्रूम्ड पर्सन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल दैट यू कैन ऐड, राइट? उसके बाद आपको आना है योर, like why, like what are your expectation, or maybe you can say what is your hobby. You can tell your hobby, but whatever hobby you are telling, you need to be ready for counter questions. अगर आप बोलते हो आई लाइक गार्डनिंग, तो you should be ready for a counter question. They may ask you 5 gardening plant names. They may ask you what did you learn through your hobbies. So basically कोई भी ऐसे नेट से उठा के मत बता देना. अगर तुम्हारी कोई सच में हॉबी है तो प्लीज डिस्क्राइब इट. ओके. नेक्स्ट, लास्ट में आप चाहो तो बोल सकते हो कि आप अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब बेसिकली एम ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाह रहे हो अभी, तो आपका गोल क्या है उसके लिए. गोल ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसमें आप क्या बता सकते हो बेसिकली अपना, कि आपको कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो गोल है बेसिकली, कि जैसे फॉर एग्जांपल currently I want to pursue my industrial training from a reputable brand where I can enhance my skills, I can improve myself as an individual, which will help in making me a professional person.
and so that I can contribute to the growth of an organization. All these things you have to add, right? These are you don't need to copy me actually, but you need to actually add, like you should, it should, like you should not be like you are saying something which is tape recorder. Okay, you need to actually think how, yeah, like this is a structure, right? This is a structure that I have told you. If you will tell in this structure, आपका जो भी इंट्रोडक्शन है वो मिस नहीं होगा, ठीक है? कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट जो डिटेल है आपके बारे में वो मिस नहीं होगी। तो ये चीजें आपको इसी स्ट्रक्चर में बतानी है। तो ये था जो क्वेश्चन था आपका, मतलब जो आता है। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन जो पूछते हैं, व्हाई होटल मैनेजमेंट। अब ये आज से 2 या 3 साल पहले जब कोविड नहीं था, ये क्वेश्चन जब पूछते थे तो मोस्टली जो बच्चे आंसर देते थे दैट वाज एम्पल नंबर ऑफ जॉब्स, एम्पल नंबर ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, जो कि आज की डेट में नहीं है, ठीक है? तो ये रीजन आप लोगों के लिए वैलिड नहीं रहेगा आज की डेट में। तो ये जो चीज है ये आप आज की डेट में नहीं बोल सकते। तो वाई होटल मैनेजमेंट एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछेगा आपसे, आपका जो इंटरव्यूअर है वो पूछ सकता है बेसिकली, मतलब मोस्टली ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं वाई होटल मैनेजमेंट। अब इसके लिए बहुत सी चीजें हैं। अब कुछ जो लाइक जो शेफ बनना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, वो बोल सकते हैं आई वाज इंटरेस्टेड इन की culinary, राइट? तो बेसिकली इसलिए मैंने होटल मैनेजमेंट चूज किया बिकॉज आई वांटेड टू बी शेफ, राइट? और अगर फॉर एग्जांपल आप दूसरे भी उसमें हो तो आप और भी रीजन दे सकते हो होटल मैनेजमेंट के। होटल मैनेजमेंट मतलब होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आप चीजें ढूंढो कि मैं आपको इसका परफेक्ट आंसर नहीं देने वाला हूँ यहाँ पर, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी वाई होटल मैनेजमेंट। तो इसमें आपको ये देखना है कि होटल मैनेजमेंट करने से आपके अंदर क्या स्किल्स डेवलप होते हैं। तो आपको व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू डेवलप, दैट यू हैव टू टेल कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग होटल मैनेजमेंट। That's why you have chosen hotel management. Now there should be a reason you have chosen hotel management. Although 90% बच्चे जो हैं वो होटल मैनेजमेंट से चूज करते हैं, वो सोचते हैं पढ़ाई नहीं होती। बट द फैक्ट इज, जब आपको ये आंसर करना है वाई होटल मैनेजमेंट, you have to answer it very technically. You have to give 3 reasons at least. Try to give 3 reasons. Whenever you are answering any question which contains why, always answer it with 3 reasons. तो 3 reasons के साथ जब भी आप कोई आंसर देते हो, उसको भी लगता है कि जो आपका इंटरव्यूअर है उसको भी लगता है कि आपका जो रीजनिंग है वो प्रॉपर है, मतलब आप कोई भी बात ऐसे नहीं बोल रहे हवा में, ठीक है? तो ट्राई टू गिव 3 reasons एटलीस्ट। आई परस्यूड होटल मैनेजमेंट एज अ करियर बिकॉज फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रांड का नाम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाई यू वॉन्ट टू डू योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ताज पैलेस न्यू दिल्ली से करनी है, व्हाई डू यू वांट टू डू योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम? तो दे विल आस्क क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू डू योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम ताज न्यू दिल्ली पैलेस? दे विल आस्क दिस क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपको होटल की वेबसाइट पे मिलेगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज। आप जा सकते हो किसी भी होटल के उस पेज पे चले जाना, उनकी वैल्यूज आपको जरूर मिलेंगी। उन वैल्यूज के साथ आपको रिलेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई होटल है, फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यूज और रिलेशन है होटल वेबसाइट पे, और वो कहता है कि हमारा एक है कर्टसी, फॉर एग्जाम्पल courtesy. So you can give an example ki I feel myself related to courtesy with because I feel that I inculcate the values of this particular hotel. That's why I want to do my industrial training. Second reason that you can give is of your senior, if you know someone who have done training from there. कि फॉर एग्जाम्पल मेरा यू कैन से लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों का सीनियर हूँ निखिल ठाकुर, और आपको रीजन देना है, तो I had a good like my senior Mr. Nikhil Thakur did industrial training from your hotel, and he said that your hotel was best. The training was very nice. He was trained like a professional. Staff was supportive. Work environment was very good. That's why I want to experience that kind of work culture. That's why I want to do your industrial training from this hotel. ठीक है? अब मैं इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती जो करते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो होटल की स्पेसिफिकेशंस बताने लग जाते हैं।
जबकि जो आपका होटल की स्पेसिफिकेशन मत बताओ यार, तुम वहां पर गेस्ट बन के नहीं जा रहे हो, तुमने वहां जाके काम करना है। यू हैव टू डू योर जॉब इवन इफ यू आर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट यू आर डूइंग अ जॉब ओनली, राइट। ट्रेनी आप सिर्फ होटल की नजर में होते हो, गेस्ट की नजर में आप सिर्फ स्टाफ ही होते हो होटल का। तो आपको होटल की स्पेसिफिकेशन नहीं बतानी है कि आपके होटल में इतने सारे रूम्स हैं, ये लग्जरी प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें नहीं बतानी है। उसमें आपको वैल्यू, मतलब आपको ये चीज बतानी है कि आपको क्यों वहां पे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके क्या एडवांटेज होगा, क्या एडवांटेज होगा आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके ताज न्यू दिल्ली पैलेस से, क्यों आप वहां से करना चाहते हो, वो रीजन आपको देना है। तो बेसिकली जो मैंने आपको रीजन बताया वो दीजिए, ये मत दीजिए कि वहां पर इतने ब्रांडेड रूम्स हैं, यहाँ पर इतने स्वीट रूम्स हैं, ये है वो है, इसका मार्केट में बहुत नाम है। चलो, वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग देयर एज अ गेस्ट, यू आर गोइंग देयर एज फॉर लाइक ए एम्प्लॉय। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, will you be able to relocate? Now will you be able to relocate, like for example मैं हिमाचल में रहता हूँ, आई एम फ्रॉम हिमाचल। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था किसी होटल का, फॉर एग्जांपल हयात अंदाज का, तो दे आस्क्ड मी विल यू बी एबल टू रिलोकेट एंड मैनेज लाइक हिमाचल से गुड़गांव आना है दिल्ली। तो बेसिकली इसका आंसर तो बहुत सिंपल है गाइस, आप बोल सकते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मोस्टली जो एचएम के स्टूडेंट्स होते हैं वो दूर दूर स्टेट से ही होते हैं, राइट। तो आप बोल सकते हो कि इफ आई कैन कम फॉर अ कॉलेज, if I can come for my study to this place, I can also come for industry training to that particular place. So this is something which will give an impact कि yes you are serious for the training and you are serious, like you want like जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, बेसिकली आप लोगों की जो इंटरव्यूज ले रहे हैं, उनको ये डर रहता है कि ये बच्चा कहीं बाद में मना ना कर दे, क्योंकि दूर है प्रॉपर्टी। तो उनको आपको एश्योरेंस देनी है कि बेसिकली आप जो हो, कुछ भी हो जाए आप आ जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप फेस करते फिर भी आ जाओगे, और उनको धोखा नहीं दोगे लास्ट मोमेंट पे। तो बेसिकली वो वैकेंसी नहीं चाहते हैं, अगर उन्होंने आपको हायर किया है एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो वो अब वैकेंसी तो नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं विल यू बी एबल टू रिलोकेट। तो इसका आंसर यही है क्लियरली, ठीक है। और कि आपको बस उनको एश्योरेंस देना है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो चेंज करना, मतलब आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब जो मेन चीज है वो ये है कि क्वेश्चन पूछने के लिए बोलता है इंटरव्यूअर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग। तो गाइस इस क्वेश्चन में कभी भी, मतलब बेसिकली ये लोग जो है मोस्टली मना कर देते हैं कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, बट वो सोच रहा है कि आप, मतलब आप जो है उससे पूछ सकते हो बेसिकली डू यू हैव एनी क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, जब जब ये क्वेश्चन कोई आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है ना, तो आपको उसको एक ऐसा एग्जाम, मतलब उसको ऐसा क्वेश्चन दो कि उसको एश्योरिटी हो जाए कि आप उन्हीं के होटल से करना चाहते हो। तो उनको ये पूछ सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल, so you can ask like basically sir, like for example I am interested in kitchen department, so will it be possible for me to work, like get more time in kitchen department, like this kind of question you can ask. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं F&B डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड हूँ, फ्रंट ऑफिस में इंटरेस्टेड हूँ, तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो, मतलब जो हमारा ये इंटरव्यू देने आया है जो बच्चा, इसको जो है बेसिकली हमारे साथ ही मतलब करना है, तो ये इसलिए पूछ रहा है क्वेश्चन कि, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट किचन डिपार्टमेंट में है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को किचन में ज्यादा एक्सपोजर मिले, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसा पूछ के आप, मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट डोंट, मतलब डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आस्क देम क्वेश्चन, बिकॉज इट ऑल्सो क्रिएट्स अ बॉन्ड, और इट ऑल्सो क्रिएट्स एन इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर कि आप जो हो, मतलब बेसिकली इंटरेस्टेड हो होटल से, होटल उनके होटल के लिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना, मतलब ये क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन हमेशा पूछो। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू, लाइक आप उनसे उनका एक्सपीरियंस भी पूछ सकते हो, सर हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द होटल इंडस्ट्री, हाउ डू यू सी द होटल इंडस्ट्री लाइक सर्वाइविंग इन दिस हार्श कंडीशंस ऑफ COVID-19, all these things you can ask, but don't leave this question empty, don't say sir I don't have any question, okay, please always answer this question। ठीक है गाइस, तो बेसिकली तो यही था आज के लिए, और बाकी मेन चीज ये है कि आप लोगों को कोई भी अगर डाउट है, जो भी मतलब है आपको, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको डाउट है और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू से क्वेश्चन से रिलेटेड, आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। बाकी
देखो अभी ये मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं और भी क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, मैं उनको उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इन 5 क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हो कि आप हाउ विल यू आंसर दीज क्वेश्चंस। दीज आर ट्रिकी क्वेश्चंस। if you handle them very well, if you practice very well early at earlier stage only, then only you can answer them in a beautiful way. So guys, you have to prepare for these questions, and I will prepare a new video for you, ताकि अदर और भी जो क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूअर्स, वो आपको पता लग जाए और आप उनकी प्रिपरेशन कर सको। ठीक है गाइस, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कमेंट करना मत भूलना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।